In continuation of the topic, regular language to finite automata, we are going to design DFA for these languages. Our next question is, design a DFA for the language that accepts all and only the strings of zeros and ones that have the sequence 0, 1 somewhere in the string. All and only the strings of zeros and ones means our input symbols are 0 and 1. And the sequence 0, 1 somewhere in the string means it should contain 0, 1 as a substring. अच्छा, कुछ स्ट्रिंग्स लिखते हैं हम जो इस लैंग्वेज को बिलोंग करेंगी. सो इट कैन बी 0, 1 जो कि हमारी सबसे छोटी स्ट्रिंग होगी. फिर इट कैन बी 0, 0, 1 और 0, 1, 0. क्यों? क्योंकि इसकी कोई फिक्स्ड पोजीशन डिफाइन नहीं है कि 0, 1 कहाँ होना चाहिए, राइट? बस 0, 1 इट शुड बी समवेयर इन द स्ट्रिंग. सो 1, 1, 0 सॉरी 1, 1, 0, 1 हो सकती है क्योंकि ये तो होना चाहिए, 0, 1 होना ही चाहिए. या फिर इट कैन बी 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0. ये तो हमने लिख लिया ऑलरेडी. एंड सो ऑन. अच्छा, अब सबसे पहले हम इसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा डिफाइन करेंगे. जीरो वन यहाँ पर क्या एक्सेप्ट हो गया? यहाँ से अपने इनिशियल स्टेट से लिया 0, देन 1 एंड देन यू रीच टू दी फाइनल स्टेट, मीन्स इट इज़ एक्सेप्टेड. बट अभी हमारा DFA नहीं है और हमें क्या डिज़ाइन करना है? DFA. सो क्यों? क्योंकि अभी हमने यहाँ पर A स्टेट से 1 का ट्रांजिशन डिफाइन नहीं किया, B से 0 का ट्रांजिशन डिफाइन नहीं किया और C से 0, 1 का ट्रांजिशन डिफाइन नहीं किया है. ठीक है. सो अब हम A से 1 का ट्रांजिशन में सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या हम सेल्फ लूप डिफाइन कर सकते हैं. अच्छा, हम इसे कैसे चेक करेंगे? आप स्टार्टिंग में क्या पिक कर सकते हो? एक बार 1 पिक कर सकते हो, 2 बार 1 पिक कर सकते हो, 3 बार 1 पिक कर सकते हो, 4 बार 1 पिक कर सकते हो. और इतनी बार 1 पिक करने के बाद आपको फाइनल स्टेट पर पहुंचने के लिए किसे क्रॉस करना होगा? 0, 1 को, 0 एंड 1 को. सो ऑटोमेटिकली आपकी जो कंडीशन है 0, 1 एज अ सब स्ट्रिंग, ये सेटिस्फाई हो जाएगी. ठीक है. सो इट मीन्स दिस ट्रांजिशन इज़ करेक्ट. अब मेरी क्या स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई है? 1, 1, 0, 1 भी एक्सेप्ट होगी, 1, 0, 1 भी एक्सेप्ट हो जाएगी. ठीक है. अब B से मुझे ट्रांजिशन डिफाइन करना है 0 का. फिर से एक बार हम सेल्फ लूप ट्राई करते हैं. यहाँ पर क्या हो रहा है? 0, 1, ये तो ठीक है. मैंने यदि 2 बार 0 लिया, 3 बार 0 लिया, 1 टाइम 0, देन 2, 3, 4 टाइम 0 और फिर 1, तो उसमें भी क्या हो रहा है? ऑटोमेटिकली आप कितनी भी बार 0 पिक करोगे, लास्ट में आपको 1 क्रॉस करना ही होगा, तो ये कंडीशन आपकी तब भी सेटिस्फाई हो जाएगी. इट मीन्स दिस ट्रांजिशन इज ऑल्सो करेक्ट एंड ये स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो जाएगी. अभी आपकी ये नहीं होगी, अभी सॉरी, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी. ठीक है. सो दिस ट्रांजिशन इज ऑल्सो करेक्ट. अब हमें C से ट्रांजिशन डिफाइन करना है 0 और 1 का. तो फिर से मैं एक बार सेल्फ लूप ही ट्राई कर रही हूँ. अब देखिए मैं यहाँ पर ये सेल्फ लूप कैसे अप्लाई कर पा रही हूँ, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में मैंने क्या किया? 1 पिक किया, तो मुझे पता था कि यहाँ पर लास्ट में आपको 1, 0, 1 क्रॉस करना ही होगा, तब आप फाइनल स्टेट पर पहुँचोगे. यहाँ पर हमने सेल्फ लूप क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर 0 ही हो रहा है, 0 ही आप मल्टीपल टाइम्स ले रहे हो, लास्ट में आपको क्या क्रॉस करना होगा? 1. तो ऑटोमेटिकली तब भी आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रही है. अब यहाँ पर मैंने 0, 1 क्यों अप्लाई किया? क्योंकि स्टार्टिंग में मिनिमम स्ट्रिंग लेकर आप 0, 1 को लेकर आप फाइनल स्टेट पर पहुँच सकते हो. और तो जैसे ही आप 0, 1 लोगे और फाइनल स्टेट पर पहुँचोगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. अब आप इसके बाद कितनी भी बार 0 पिक कर लीजिए या फिर 0, 1 पिक कीजिए, किसी भी सीक्वेंस में 1, 1 पिक कर लीजिए. सो दैट्स वाई यहाँ पर हमने डायरेक्टली सेल्फ लूप अप्लाई की है. सो ये ट्रांजिशन भी करेक्ट है. अब हम ये चेक करते हैं कि क्या ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है. यस, 0, 1, 0, 0, 1 एंड 0, 0, 1, 1, 0, 1 एंड 1 एंड 1, 1, 0, 1, 0, 1. मैं एक पेन चेंज करती हूँ. 1, 1, 0, 1 एंड देन 0. तो ये स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो गई. इट मीन्स दिस DFA इज करेक्ट. लेट मी रीड्रॉ इट.
So this is our final DFA corresponding to this language. Our next question is, design a DFA for the language W such that W is of even length and begins with 0, 1. तो हम कुछ स्ट्रिंग्स लिखते हैं जो इस लैंग्वेज को बिलोंग करेंगी. सो इट शुड बिगिन विथ 0, 1 और 0, 1 के बाद इट शुड बी ऑफ इवन लेंथ. तो 0, 1 भी एक स्ट्रिंग हो सकती है, 0, 1, 0, 1 भी हो सकती है, या फिर 0, 1, 1, 1 भी हो सकती है, 0, 1, 1, 0 भी हो सकती है, 0, 1, 1, 1, 1 भी हो सकती है, 0, 1 टेट्रा 0 भी हो सकती है, एंड सो ऑन. सबसे पहले हम इस स्ट्रिंग के लिए एक फाइनाइट ऑटोमेटा डिफाइन करेंगे. ज़ीरो एंड देन 1 एंड यू विल रीच टू दी फाइनल स्टेट. ओके, अब यहाँ से मुझे ए से क्या ट्रांजिशन डिफाइन करना है, 1 का ट्रांजिशन डिफाइन करना है. तो 1 का ट्रांजिशन मैं किसी और स्टेट पर डिफाइन नहीं कर सकती हूँ. क्यों? क्योंकि मेरी स्ट्रिंग कभी भी 1 से स्टार्ट नहीं हो सकती है. सो दैट्स वाई वी हैव टू डिफाइन इट्स ट्रांजिशन टू दी ट्रैप स्टेट. और ट्रैप स्टेट का जो होता है ट्रांजिशन, वो हम कैसे डिफाइन करते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस सेल्फ लूप. ये ए से हमने 0, 1 दोनों के ट्रांजिशन डिफाइन कर दिए. अब मुझे बी से किसका ट्रांजिशन डिफाइन करना है, 0 का. तो यदि मैं सेल्फ लूप लेती हूँ तो क्या होगा, ये 0, 0, 1 भी एक्सेप्ट कर लेगा. और यदि मैं यहाँ पर ए पर ट्रांजिशन डिफाइन करूँगी तो क्या होगा, इट कैन टेक 0, 0, 1, ये भी करेक्ट नहीं होगा. और सी पर यदि मैं डिफाइन करूँगी तो भी क्या होगा, 0, 0 एक्सेप्ट कर लेगा. इट मीन्स वो भी करेक्ट नहीं है. सो दैट्स वाई वी हैव टू डिफाइन इट्स ट्रांजिशन ऑफ 0 टू द ट्रैप स्टेट. ठीक है. नाउ ये अभी हमारी जो ए और बी दोनों डीएफए का पार्ट है, क्योंकि इन दोनों ही स्टेट्स हमने 0, 1 ट्रांजिशन डिफाइन कर दिए हैं. बट अब मुझे सी से ट्रांजिशन भी डिफाइन करना है और ये स्ट्रिंग्स भी एक्सेप्ट होनी चाहिए, क्योंकि अभी तो सिर्फ क्या कर रहा है, ये सिर्फ 0 और 1 ही एक्सेप्ट कर रहा है. सो अब सी को से ट्रांजिशन डिफाइन करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर पिक किया 0. ठीक है, 0, 1, 0. अब फिर से जैसे ही आप 0 पिक करोगे, अगेन यू विल रीच टू दी फाइनल स्टेट. और अब आपका ये क्या होगा, इवन लेंथ का हो जाएगा. अब 0, 1 के बाद 0, 1 के बाद 0 पिक किया, 0, 1 के बाद मैंने 0 पिक किया, और फिर आप 1 भी पिक कर सकते हो. देन यू कैन पिक 1 ऑल्सो. या 0, 1 के बाद आप क्या ले सकते हो, 1, 0, 1 एंड देन 1. अगेन यू कैन टेक दिस 1. तो ये भी मेरा इवन लेंथ भी हो गया और 0, 1 से स्टार्ट भी हो गया. ये स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो गई. 0, 1, 1, 0, 0, 1 देन अगेन 1, 0. तो ये स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो गई हमारी. एंड 0, 1 4 टाइम्स 1, 0, 1, 1, 2, 3 एंड 4. अगेन यू रीच टू दी फाइनल स्टेट. अच्छा, डिफरेंट फ्रॉम दिस. सो ये तो हमारा फाइनल डीएफए हो गया इस लैंग्वेज 17 के लिए. अब यदि मेरे पास यहाँ पर गिवन होता कि W इज ऑफ ऑड लेंथ एंड बिगिंस विथ 0, 1, उस केस में क्या होता, मेरा सेम यही डीएफए होता, बट हमारी फाइनल स्टेट चेंज हो जाती. देखते हैं हम कैसे. सेम यही ट्रांजिशंस हम डिफाइन करेंगे. अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, ऑड लेंथ. तो 0, 1, 0. यहाँ पर मेरी मिनिमम स्ट्रिंग क्या होती, 0, 1, 0 होती, या फिर 0, 1, 1 होती. ठीक है, तो 0, 1, 0 ये फाइनल स्टेट होनी चाहिए, या फिर 0, 1, 1 ये तब भी हमारी फाइनल स्टेट है. सो हमारी फाइनल स्टेट इस केस में क्या होती, डी होती. सो दिस इज द डीएफए फॉर द ऑड लेंथ strings that begin with 0, 1, and this is our final DFA
for the strings of even length and begin with 0, 1. Our next question is, design a DFA for the language that contains all the strings divisible by 2 over the input alphabets 0, 1. So हमारे पास अब इनपुट अल्फ़ाबेट्स क्या है, 0 एंड 1. इट मीन्स हमें जो हमारी स्ट्रिंग्स होंगी वो बाइनरी फॉर्म में होंगी. सो क्या क्या स्ट्रिंग्स हो सकती हैं? इट कैन बी 0, इट कैन बी 1, 0 0 0 1 1 0 1 1 ट्रिपल 0 0 1 0 0 0 1, और इट कैन बी 0 1 1, और इट कैन बी ट्रिपल 1 एंड सो ऑन. सो 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 0 1 0 0 0 भी 0 रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रिपल 0 भी 0 रिप्रेजेंट करेगा, और 0 1 1 1 0 will represent 2, 1 1 represent 3, 0 1 0 will represent 2, 0 0 1 will represent 1, 0 1 1 will represent 3, and triple 1 will represent 7. So अब मेरे पास रिमाइंडर्स क्या क्या हो सकते हैं when we are talking about divisibility by 2? So it can be either 0 or it can be 1. बट एक नंबर 2 से डिविजिबल है, ये हम कब कहेंगे? जब मेरे पास आउटपुट 0 होगा. ठीक है, तो कंसीडर दिस कि हमने 0 जो रिमाइंडर है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं Q0 से, और 1 रिमाइंडर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम Q1 से. सो Q0 एंड Q1. अब इन दोनों में से मेरी फाइनल स्टेट क्या होगी? क्योंकि आप कितनी भी बार 0 पिक कर सकते हो, आपका रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा? 0 ही होगा, और 0 ही होगा तभी हम कह रहे हैं कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट होगी. दैट्स वाई Q0 जो है हमारी वो फाइनल स्टेट होगी. अब रिमाइंडर 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? Q1 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जैसे ही 1 आए यू विल रीच टू दी Q1. फिर 0 0, कितनी भी बार 0 पिक करोगे यू विल बी एट Q0 इटसेल्फ. 0 1 0 1 रिमाइंडर है 1, आप कहाँ पर रहोगे? Q1 पर ही होगे. 1 0 1 0 2 2 डिवाइड बाई 2 इज़ 0, तो आप कहाँ पहुँच जाओ? Q0 पर, क्योंकि Q0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 0 रिमाइंडर. सो 1 0, तो ये भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी. अब 1 1 1 के बाद यदि 1 आएगा तो क्या होगा? 3 3 डिवाइड बाई 2 इज़ 1. 1 किससे रिप्रेजेंट करें हम? Q1 से. सो 1, क्योंकि 1 1 के बाद आप एक और भी 1 ले सकते हो, तब भी आपका क्या होगा? रिमाइंडर 1 ही होगा. और रिमाइंडर जब 1 है तो हम कहाँ पर रहेंगे? किस स्टेट पर पहुँचना चाहिए हमें? Q1 पर. 1 के बाद कितनी बार 1 पिक करो? 1 3 4 5. सो यदि मैं 4 टाइम्स लेती हूँ तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? 15. 15 डिवाइड बाई 2 इज़ 1. सो यहाँ पर ये 1 पर ही रहेगा. सो दिस इज़ आवर फाइनल DFA फॉर दिस लैंग्वेज. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, construct a DFA for the language that contains all the strings divisible by 2, but input symbol हमारे पास यहाँ पर क्या है? 0 to 9. So अब हम ये देखते हैं कि divisible by 2 हमारे पास रिमाइंडर्स क्या क्या हो सकते हैं. वही सेम 0 और 1. 0 को हम रिप्रेजेंट करेंगे Q0 से, 1 को रिप्रेजेंट करेंगे हम Q1 से. अच्छा, अब यहाँ पर हमारे इनपुट सिम्बल्स क्या है? 0 to 9. तो अब ये बताइए मुझे कि 0 हमें कब कब मिल सकता है? जब मेरे पास 0 हो या फिर 2 हो. मुझे क्या करना है? 0 1 2 ये सारे मेरे इनपुट हैं. 6 7 8 9. इनमें से 0 किस किस में मिलेगा मुझे? 0 2 4 6 8 में. 0 2 4 6 एंड 8. 1 रिमाइंडर कब आएगा मेरे पास? 1 3 5 7 और 9 के केस में. ठीक है, सो मेरे पास वही 2 स्टेट्स होंगी. और डिविजिबल बाई 2 है तो Q0 मेरी फाइनल स्टेट भी होगी. दिस विल बी Q1. Q0 पर मुझे ट्रांजिशन डिफाइन करना है 0 का, तो यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर जब 0 होगा तब हम Q0 पर रहेंगे. रिमाइंडर मेरा इन केसेस में, इन इनपुट सिम्बल्स के लिए 0 होगा. सो इट विल बी ऑफ सेल्फ लूप. 1 रिमाइंडर कब होगा? जब मेरे पास इनपुट सिम्बल्स होंगे ये 1 3 5 7 9.
सो 1 3 5 7 9। अब Q1 से भी मुझे ट्रांजिशन डिफाइन करना है दो इनपुट सिंबल के लिए, एक सेट है, एक ये सेट है। तो हमारे पास 0 से 9 इनपुट सिंबल्स थे, हमने उन्हें दो सेट में डिवाइड कर लिया है, ठीक है। एक जिसका रिमाइंडर 0 आ रहा है और दूसरा जिसका रिमाइंडर 1 आएगा। सो Q1 पर 1 रिमाइंडर कब आएगा, जब हमारे पास 1 3 5 7 और 9 होंगे। और 0 कब आएगा, व्हेन वी विल हैव 0 2 4 6 and 8। So this is our final DFA corresponding to this language.